हे भगवान, यह तो सोने का सिक्का है जो जमीन पर यूं ही पड़ा है। यह सिक्का कितना कीमती होगा। अगर मैं इसे शहर में जाकर ईमानदारी से बेच दूं, तो हमारे पूरे जंगल के पक्षियों के लिए साल भर का भरपेट अनाज आ जाएगा। फिर किसी भी नन्हे पक्षी को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। यह तो जंगल के लिए भगवान का दिया हुआ वरदान है। कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी उसी समय वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने रानो को सिक्का उठाते हुए देख लिया। उनकी आंखों में लालच आ गया। गौरी, देखा तुमने? रानो के हाथ खजाना लतया है। अगर ये सिक्का हमें मिल जाए तो हम शहर जाकर पिज्जा बर्गर खाएंगे और महलों में रहेंगे। हमें ये सिक्का उससे छीनना होगा। लेकिन कालू जी, रानो बहुत होशियार है। वह आसानी से सिक्का नहीं देगी। हमें कोई बहुत बड़ा नाटक करना होगा। कालू और गौरी ने एक दुष्ट योजना बनाई। कालू अपने घोंसले में लेट गया और उसने अपने चेहरे पर हल्दी और सफेद पाउडर लगा लिया ताकि वह बहुत बीमार और पीला दिखे। खा खा गौरी, देखो मैं बिल्कुल मरने वाला लग रहा हूँ ना। अब तुम जाकर रानो के सामने रोने का नाटक करो। कहो कि मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा रोऊंगी कि पत्थर भी पिघल जाएगा। रानो अपने बच्चों को सिक्के के बारे में बता ही रही थी कि तभी गौरी वहाँ जोर जोर से रोती हुई पहुँची। रानो बहन, अनर्थ हो गया। कालू जी को खून की उल्टी हो रही है। वैद्य जी ने कहा है कि उनका ऑपरेशन करना होगा, वरना वह शाम तक नहीं बचेंगे। क्या? मेरे प्यारे कालू भैया को क्या हो गया? ओह, यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आप रोइए मत गौरी बहन। पहले मुझे यह बताइए कि मैं उनकी मदद के लिए क्या कर सकती हूँ। मैं उनकी जान बचाने के लिए कुछ भी करूँगी। रानो गौरी के साथ तुरंत कालू के पास गई। कालू अधमरा सा पड़ा था और जोर जोर से सांस ले रहा था। रानो बहन, शायद ये मेरा आखिरी समय है। शहर के बड़े डॉक्टर ने कहा है कि इलाज के लिए एक सोने का सिक्का लगेगा। अब मैं गरीब कौवा इतना पैसा कहाँ से लाऊं? मैं तो मर ही जाऊंगा।